राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा अटेंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो मैं आज सीधी पट्टी से कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि मैं अपने 5 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। ये आप सेम ड्रेस 5 और 4 नंबर कान्हा जी को दोनों को बहुत ईजीली पहना सकते हैं सारी चीज़ें। और 6 नंबर के कान्हा जी को नीचे की चीज़ें ये जो मैं पहना रही हूँ वो पहना सकते हैं, बस टोपी और जैकेट नहीं पहना सकती। पहनाने के लिए देखिए ये इस तरह से आपको कर देना होगा और उसके बाद पीछे कान्हा जी की इसको बांध देना है। जैसे हम गर्मियों में ड्रेस कान्हा जी को पहनाते हैं उसी तरह से आज मैंने ये ऊन की ड्रेस तैयार की है। आप इसे सिंपल इस तरह से हल्की ठंड में भी पहना सकते हैं इस तरह से, और ऊपर से टोपी लगा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर हमने वूलन की जैकेट रेडी की है वो भी आप इन्हें पहना सकते हैं, जिससे कान्हा जी की ड्रेस की बिल्कुल डिफरेंट सी लुक हो जाएगी। तो देखिए नीचे का घेरा हमने पहना दिया है, इसको सेट कर देंगे पहले। ये आगे की पिक भी रेडी हो गई है और पीछे से पूरा कवर्ड हो गए हैं कान्हा जी। अब हम इसके ऊपर जो हमने रेड कलर की जैकेट बनाई है उसको हम पहना देंगे। ये जो जैकेट है वो आप 4 और 5 नंबर कान्हा जी को ही पहना सकते हैं, 6 नंबर कान्हा जी को नहीं आने वाली है, तो आप इसे सिर्फ 4 या 5 नंबर कान्हा जी को ही पहना सकते हैं। तो ये मैं 5 नंबर कान्हा जी को पहना रही हूँ और नीचे की ड्रेस जो है आप 6 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। तो इस तरह से हम कान्हा जी की जैकेट पहना देंगे, बिल्कुल फिटिंगदार एकदम हमारी सुंदर सी हमारी जैकेट कान्हा जी पहनकर रेडी हो गए हैं। अब हमारी एंडिंग चीज़ रह गई है कान्हा जी की टोपी, जो कि हम लगाएंगे और आपको मैं हिला डुला के दिखाऊंगी। इतनी फिटिंगदार बनी है कि अगर आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो कान्हा जी की टोपी कहीं नहीं जाने वाली। जैसे आप अपने बच्चों को कान्हा जी टोपी लगाते हैं तो चाहते हैं कि इधर उधर ना गिरे और ना ही भागते वुगते। इसी तरह से देखिए कान्हा जी को मैं हिलाऊंगी, आप भी कहीं लेके जाएंगे तो कान्हा जी की टोपी वहीं की वहीं रहने वाली है और उनको ठंड नहीं लगने वाली। ये देख लीजिए बैक साइड भी लुक देख लीजिए, फुल आस्तीन की हमारी ये जैकेट हो गई है और बहुत सुंदर सी यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस की लुक भी आ गई है। तो 2 सिंपल से कलर लगा के हमने ये कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है। और एक ख़ास बात, आप इसे कान्हा जी को अगर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो क्रिसमस पे भी पहना सकते हैं। दोनों कलर बिल्कुल वही हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये इस 3 सीधी पट्टियों से हमने कान्हा जी की ड्रेस क्रिएट की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ओसवाल की बेबी सॉफ्ट 3 फर वाली ऊन ले रहे हैं और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। सबसे पहले मैं जैकेट रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर फंदे डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैकेट के लिए 28 फंदे डाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमने एक फंदा डाल लिया, इस तरह हाथ पे लपेटा, दूसरे हाथ से उस पर लपेट करके और ये डाल दिया। अगर आपको फंदे डालने सीधा उल्टा कुछ भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 28 फंदे डल गए हैं। डलने के बाद हमें पहली सिलाई इस तरह से उल्टी उल्टी करनी, दोनों धागों को पकड़ के हम यहाँ पर सिंपल उल्टा उल्टा करेंगे। ये देख सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। ये इस तरह से हमें यहाँ पर पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी करनी होगी। दोनों धागों से कुछ नहीं होने वाला, फंदा नहीं बढ़ने वाला, सिर्फ धागा जो हम कर रहे हैं वो हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। और छोटा होने के बाद 5-6 हमने वो कर ही लिए हैं तो हम उसको छोड़ देंगे और अपना नॉर्मल एक ही धागे से अपना फंदे को उल्टा उल्टा पूरी सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर ली हैं। अब मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो हमें क्या करना है, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा करने के बाद धागे को पीछे लेके जाएंगे और हम यहाँ पर सीधा सीधा करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं सीधे सीधे कर रही हूँ। यहाँ पर हमें शुरू के 3 फंदे उल्टे करने हैं, लास्ट के 3 फंदे उल्टे करने हैं और बीच के सभी सीधे करने हैं। तो ये देखिए मैं काफ़ी सारा कर चुकी हूँ। अब मैं एंडिंग की तरफ आ गई हूँ तो आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमें एंडिंग के फंदे उल्टे करने हैं। तो ये देखिए 3 फंदे बच गए, सारे मैंने सीधे कर दिए। अब इन 3 फंदों को भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग के 3 फंदों को बुना था। अब इन 3 फंदों को भी देखिए मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। ये हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो उल्टी साइड हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा।
अब 3 फंदे हमने उल्टे उल्टे कर दिए जिस तरह से हमने सीधी साइड भी किया था। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और यहाँ पर बुन देंगे, यानी एक फंदा हम यहाँ पर घटा देंगे। तो ये देखिए एक घट गया। अब हम नॉर्मल उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे। बीच के हमें 5 फंदों को छोड़ के बीच के सारे फंदे हमें इसी तरह उल्टे उल्टे करने हैं। तो देखिए मैंने कर लिए। अब मैं एंडिंग की तरफ आ गई हूँ, थोड़े से छोड़े हैं तो दिखा देती हूँ किस तरह से आपको करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बचे हैं, एक और उल्टा करना है हमें। एक उल्टा कर लिया। अब लास्ट में फिर से हम 3 को छोड़ के जो ये 2 फंदे हैं इनको फिर से हम एक साथ बुन लेंगे, यानी एक फंदा फिर से घटा देंगे और उल्टा उल्टे 3 लास्ट के फंदे हम फिर से उल्टे उल्टे कर लेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी वैसे ही हम एंडिंग कर रहे हैं। अब फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। अब फिर से सीधी साइड आने पर हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे उल्टे करने हैं, बीच के सीधे और फिर लास्ट के फिर से हमें 3 फंदे उल्टे उल्टे करने हैं। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से करनी है जिस तरह से हमने 4 उल्टी सिलाई करने के बाद रिपीट किया था। सेम वही प्रोसीजर हमें दोबारा से रिपीट करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मुझसे कुछ भी बाय करना है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी तो आप मुझसे कुछ भी बाय कर सकते हैं। मेरे पास हर साइज़ के काना चाहिए, मैं हर साइज़ के लिए ऑर्डर पर ड्रेसेस बनाती हूँ, तो आप मुझसे वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। कुछ रेडी भी मिलेंगे आपको, कुछ अगर आप चाहते हैं कि छोटे बड़ा उसमें आपको वही साइज़ में मिल जाएगी। अब देखिए उल्टी साइड आने पर मैंने 3 उल्टे कर लिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेके बुन लेंगे, यानी एक फंदा फिर से घटाना है। यानी हमें उल्टी साइड आने पर 2 फंदे घटाने होंगे, एक स्टार्टिंग में और एंडिंग में। अब बीच के फिर से फंदे को उल्टे उल्टे कर लूँगी और लास्ट में उसी तरह से 5 फंदों को छोड़ूंगी जिसमें 2 फंदे हमें घटाने। ये देखिए 2 फंदे फिर से मैं घटा रही हूँ, बीच के मैंने उल्टे उल्टे कर लिए और फिर से एंडिंग के 3 फंदों को मैं उल्टा उल्टा कर लूँगी। यानी सीधी साइड हमें सीधा करना है, 3 फंदों को छोड़ के शुरू के 3 फंदे और एंडिंग के 3 फंदे, और उसमें सीधा उल्टे में हमें 3 उल्टे फिर एक घटाना, फिर उल्टे फिर एक घटाना, फिर उल्टा 3। इसी तरह से मैं इसको लंबा कर लूँगी। यहाँ पर मुझे अपने 12 फंदे घटाने हैं, सीधी साइड हमेशा 2। जैसे ये देखिए मैंने पूरा कर लिया है। देख सकते हैं 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ मैंने की हैं, यानी 16 सिलाइयाँ की हैं जिसमें हमारे 16 ही फंदे घट गए हैं। अब हमारे यहाँ पर पूरे टोटल 16 फंदे रह गए होंगे। 12 फंदे घट गए हैं, 16 फंदे हमारे अब यहाँ पर रह गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 सिलाइयों का उल्टा उल्टा बॉर्डर कर लेंगे जैसे हमने नीचे किया था और फिर फंदों को घटाएंगे। देख लीजिए एक बार किस तरह से आपको करना है। तो फिर मैं इस तरह से 4 सिलाइयों का उल्टा उल्टा बॉर्डर करके फिर आपको कैसे फंदे घटने बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 सिलाइयों का उल्टा उल्टा बॉर्डर कर लिया है। अब हम इनको घटा लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, घटा लेंगे, फिर उसे वापस चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे, फिर से एक फंदा घटा लेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे, जिससे हमारा एक एक फंदा घटता रहेगा, उसे वापस उस पर चढ़ाते रहेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, उनको फिर इसी तरह बुन लेंगे। एक फंदा बचने पर उसको बड़ा करने के बाद उसमें से इस तरह से हम ये धागे को निकाल लेंगे जो हमारे गोले में से निकल रहा है, और यहाँ पर नॉट लगाकर धागे को काट लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर नोट लगेगी, बिल्कुल पास में नहीं काटना है, नहीं तो खुल जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमारी जैकेट तैयार हो गई। इसको हमें इस तरह से सीलना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, और इसी तरह से इसकी लुक आएगी। तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको चोली बताती हूँ किस तरह से। तो ये देखिए चोली के लिए मैंने ये पट्टी बिल्कुल रेडी कर ली है, उल्टी उल्टी। यहाँ पर मैंने 16 फंदे डालकर 120 सिलाइयाँ करी हैं उल्टी उल्टी। यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरी 120 सिलाइयाँ की हैं उल्टी उल्टी 16 फंदे डालने के बाद। अब हमें नीचे की साइड से यहाँ पर फंदे उठाने होंगे। तो किस तरह से उठाने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हर उसमें एक फंदे को हम उठा लेंगे। यहाँ पर हमारी फंदों की कोई भी गिनती नहीं होगी। ये सीधा साइड हमारी साइड है, उल्टा साइड दूसरी साइड है,
और हर उसमें से मैं एक फंदे को उठा लूँगी। दोनों धागों को पकड़कर भी मैं फंदा इस तरह से उठा रही हूँ ताकि हमारे यहाँ पर फंदे ना खुलें। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपकी मेहनत बिल्कुल पानी में मिल जाएगी। हमेशा इस धागे को पास से ना काटें, और जब हम ये करें तो धागे को या तो आगे की तरफ इस तरह से रख लें या फिर दोनों धागों को एक साथ लेके करें थोड़ी दूर तक, यानी 5 या 6 तो आपको करने ही करने हैं, मैक्सिमम है ये। और इस तरह से अब हम सारे फंदे एंडिंग तक मैं ये फंदों को उठाती चली जाऊंगी। देखिए आगे की तरफ मैं दबा रही हूँ ना, इसी तरह से आपको भी यहाँ पर दबाना होगा। और ये देखिए यहाँ पर मैं फंदे इस पट्टी को यहाँ से लेके यहाँ तक के फंदे सारे उठा लूँगी। अब हम ये फ्रिल तैयार कर रहे हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे फंदे उठा लिए हैं, जितने मुझसे उठ सकते थे मैंने यहाँ पर सारे में फंदे उठा लिए, कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर मैंने 16 फंदे डाले थे, 120 सिलाई करी, तो उस हिसाब से हमने फंदे उठा लिए हैं। अब यहाँ पर मैं पहली सिलाई जो है उल्टी उल्टी करने वाली हूँ, नॉर्मल उल्टी उल्टी करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी कर ली है। अब हम आते हैं दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई में पहला फंदा हम उल्टा करेंगे, फिर उल्टा, उसको गिराएंगे नहीं, धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब इसको हम सीधा बुन लेंगे, तो इससे क्या है हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर एक उल्टा करेंगे, फिर दूसरे में वही करेंगे, पहले उल्टा, फिर उसको गिराए बिना पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर सीधा। तो इससे क्या होगा, उल्टा सीधा करते करते हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी सिलाई इसी तरह से करने वाली हूँ, फंदे बढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए फिर मैं ये बढ़ाकर फिर उल्टी साइड हमें उल्टा ही करना है, करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 सिलाई जो मैंने बताई थी उल्टा सीधा करने की वो, और उल्टी साइड उल्टा करके मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। यहाँ पर आपको फिर से वही करना है, यहाँ पर फिर हमें बंदा बढ़ाना है, पहला उल्टा, फिर उल्टा और सीधा। तो इस तरह से हम उल्टा सीधा कर लेंगे और फिर से ये देखिए सही से हुआ नहीं, तो ये देखिए फिर उल्टा सीधा कर लिया, फिर उल्टा, जैसा हमने कि सेकंड सिलाई में करा था वैसे ही हम फोर्थ सिलाई में भी करेंगे। ये ऐसे ही, ये मेरी चौथी सिलाई चल रही है, तो मैं चौथी सिलाई में भी वही कर रही हूँ जो मैंने अभी थर्ड सिलाई में करा था। अब मैं इसको भी इसी तरह पूरी करूँगी, उल्टी साइड उल्टा करूँगी, 2 सिलाइयाँ, और फिर फंदे ख़त्म कर दूँगी। तो ये ख़त्म रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहली सिलाई में फंदे डाले, उस दूसरे में फंदे बढ़ाए, फिर उल्टी करी, फिर फंदे बढ़ाए, फिर उल्टी करी, फिर एक और उल्टी करके उल्टी साइड आ गई, और फिर मैंने इसको घटा लिए। तो इस तरह की हमारी यहाँ पर घेरे में फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पर फ्रिल लग रही है, बिल्कुल ऐसी ही हमने यहाँ पर कैप के लिए भी रेडी किया है। तो यहाँ पर मैंने 7 फंदे डाले थे, और 7 फंदे डालने के बाद मैंने 24 सिलाइयाँ की नीचे अपनी फंदे उठाकर ये फ्रिल रेडी करी। यहाँ पर फ्रिल कैसे रेडी की, फंदे उठाए, उल्टा उल्टा किया, फिर फंदे बढ़ाए, फिर उल्टा, फिर घटा दिए, यानी एक ही लाइन हमारी यहाँ फंदे बढ़ाने की हुई। इस वजह से इसमें थोड़ा सा कम है। तो चलिए अब यहाँ पर ऊपर बिब तैयार कर लेते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर रेडी कर रखी है बिब। यहाँ पर मैंने 10 फंदे डाले और 16 सिलाइयाँ करी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे 8 आई, और 8 आने के बाद मैंने इसको देखिए धागा काट दिया, जिसको हम सुई में डाल, तो ये देखिए सुई में डाल लिया। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ही नॉट लगा के बंद कर दूँगी, ताकि हमारा ये यहीं पर ही बंद हो जाए, आगे फंदे ना खुले, क्योंकि हमें यहाँ पर फंदे घटाने नहीं है, इसको इसी तरह से रेडी करनी है। तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको बिब को अपने घेरे के साथ नीचे अटैच कर लेंगे। तो इसको सुई को मैं ऐसे के ऐसे ही बीच में से, फंदों के बीच में से निकालते हुए और नीचे ले आऊँगी। तो ये देखिए नीचे हम ले आए हैं। अब इसको अपने घेरे के साथ अटैच कर लेते हैं ऐसे ही, बाद में इसमें ऊपर की साइड पट्टी डाल लेंगे। तो घेरा ले लेती हूँ, पहले सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके ये देख लेंगे हम इस बी सेंटर कहाँ पर है। तो ये देखिए इसका बी सेंटर हमें मिल गया है। अब उसके ऊपर मैं इसको रख कर और यहाँ पर सिल लूँगी। घेरा हमारा ऊपर की साइड आएगा और बिब हमारी नीचे की साइड। बिब भी ध्यान रखना है कि आपको बी सेंटर में ही रखनी है। और जैसे हम कॉटन के कपड़ों में कच्चा करते हैं, इसी तरह से मैं इसको टक कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैं टक कर रही हूँ। 2 बार मैं इसको टक कर लूँगी ताकि ये इधर उधर ना खिसके। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको टक
कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा ये पीस रेडी होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस तरह की हमें डोरी रेडी करनी होगी बिब में डालने के लिए ऊपर और नीचे बेल्ट को बांधने के लिए। तो ये 2 तरह की कलर की मैंने डोरी रेडी करी है। तो किस तरह से इनको तैयार करना है देख लीजिए। इस तरह से हम लेंगे, हाथ में पकड़ लिया मैंने, इसको इस तरह से घुमा के लेके आएंगे और इस तरह से एक लूप बना लेंगे। लूप बनने के बाद ये देखिए इस तरह का बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 उंगलियाँ 3 उंगलियाँ 2 उंगली और एक अंगूठा निकालेंगे और उसमें से आगे वाले धागे को पकड़कर निकालते रहेंगे, जिससे हमारी एक चैन बनकर तैयार होती रहती है, यानी जैसे कि हम चोटी करते हैं उस तरह के। और इस तरह से हम इसको बार बार खींचते रहेंगे, जैसे बड़ा हो जाए तो धागा उधर से हम खींच कर इसको छोटा भी कर सकते हैं। इतना बड़ा रख लीजिए आप कि जितनी आपकी उंगलियां इसमें से आराम से निकल जाएं। इस तरह से मैं इसे बड़ी सी चैन तैयार कर लूँगी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये देखिए दोनों चैन मेरी बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बिब में डाल लेते हैं। तो मैं क्या है, मैंने ना धागा काटा नहीं है, तो मैं इसे धागे को सुई में पिरो लूँगी इस तरह से। और ये सारे फंदे अपनी उल्टी, देखिए उल्टी साइड से सारे फंदे मैं इस पर उतार लूँगी। जितने मेरे बिब के ये फंदे थे 10 फंदे, 10 के 10 फंदों को मैं अपनी सुई पे ध्यान से उतार लूँगी ताकि हमारी ऊपर से बांधने वाली पट्टी बन सके। इस तरह से हम उतार लेंगे और इसको इसमें डोरी को इसमें अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टार्टिंग वाले फंदे में, पर कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बिगनर्स भी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो दिक्कत होगी, नहीं तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए आराम से निकल गई। अब हम सुई को निकाल देंगे और इसको आप चाहे यहाँ पर मोती भी डाल सकते हैं ताकि, और नहीं तो इतनी बड़ी रखेंगे तो निकलती नहीं है। और इसी तरह से अब हमें यहाँ पर घेरे नीचे की साइड भी डालनी है, वो मैं क्रोशे की सहायता से डालने वाली हूँ। तो ये देखिए किस तरह से, ये तो ऊपर की डोरी हो गई। अब हम नीचे की साइड कमर पे डालने वाले हैं, जिस तरह से बेल्ट लगाते हैं उस तरह से। तो ये वाली डोरी मैंने ली, रेड वाली। अब मैं इसको क्रोशे की मदद से डालने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसके कॉर्नर में जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था उसको यहाँ से निकालने वाली हूँ। तो ये देखिए कैंची से मैं सारा कट कर रही हूँ ताकि हमारी वो जो छोटी छोटी है फिनिशिंग वाली वो ही रहे, उससे ज़्यादा ना रहे। और ये खुलने वाली नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट टाइटली लगाई हुई है। तो अब देखिए किस तरह से हमें ये डालनी है। तो ये मैं बिल्कुल कोने पे से लूँगी थोड़ा सा नीचे से और इस तरह से इसको यहाँ पर निकाल लूँगी और ऊपर की साइड एक कॉर्नर हमारा निकल जाएगा। और फिर आप चाहें ना यहाँ पर सुई में डबल ऊन कर लीजिए, जिस तरह से हमने अभी इसको सीला था उसको डबल ऊन कर लीजिए और उल्टी साइड से जैसे हमने फंदे उतारे थे ऐसे ही थोड़ी बड़े वाला कच्चा कर देना, जैसे कपड़े पे इस तरह से कच्चा करते हुए एक कोने से दूसरे कोने पे आ जाएगी नाड़े की तरह। और इस तरह से भी छोड़ सकते हैं आप, अगर ये चैन नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वो बहुत इजी है। और नहीं तो इस तरह से जिससे मैंने बनाया इससे थोड़ी मजबूती आ जाती है और सुंदर सी लुक क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर पूरे इस कोने से लेके और दूसरे कॉर्नर तक इसको डाल लूँगी। तो मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। अब हम यहाँ पर अपनी टोपी भी सिल लेते हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको एक बार ही दिखाऊंगी। टोपी के लिए देखिए ऊपर कॉर्नर पे मैंने निकाल लिया है, रेड वाले पे नहीं निकाला है, दूसरे वाले कॉर्नर पे ऊपर निकाला है। और सबसे पहले मैं ऊपर एक नॉट लगा लूँगी ताकि हमारा धागा इधर उधर ना खिसके। अब मैं यहाँ पर जो ऊपर की साइड में हमारे फंदे हैं उसमें से एक साइड से दूसरी साइड में सुई को निकाल लूँगी बहुत इजीली। इसी तरह से मैं आपको उसमें बोल रही थी और इसको पकड़ के खींच लूँगी और जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहाँ पर ही इसको टाई अप कर दूँगी, यानी गांठ लगा दूँगी फिर से दोनों को मिलाकर। और फिर दोनों को जिगजैग करते हुए हम ऊपर से लेके नीचे तक सिल लेंगे। ये देखिए जिस साइड से सुई निकलेगी दूसरे पार्ट से एक साइड से घुसेगी और दूसरे पार्ट से निकलेगी और हमेशा यही होता चला जाएगा। एंडिंग तक मैं इसको ऐसे ही सील लूँगी। तो ये देखिए पूरी टोपी इसी तरह से हम नीचे तक सील लेंगे, बहुत ईजी तरीका है।
ये हमारी हाथ ऊन वाली ही सुई होती है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अच्छी लग रही हो तो राधे राधे लिख दीजिए, और कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हैं, वहाँ से देख सकते हैं। या आप को कुछ भी पर्सनल मतलब जैसे कि कुछ भी ख़रीदना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवीकर 5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी रील्स डालती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो ये देखिए, अब जब मैंने यहाँ पर नीचे नोट लगा ली, पर मैं वहाँ पर धागा नहीं काटूंगी, ऊपर बीच में धागे को लेके आके ऊपर ही काटूंगी ताकि हमारे इसमें टोपे में फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर आ गया, अब इसको यहाँ पर काट दूंगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारे टोपे की कुछ इस तरह की यहाँ पर लुक आ जाएगी। देखिए एकदम जैसा बोला था, सीधी सीधी पट्टियों से ही सब चीज़ें रेडी हो रही है। अब हमारी रह गई है जैकेट सिलनी। तो ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से जैकेट को रेडी किया था। अब मैं इसको उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद जो ये बड़े वाला पार्ट है, उसे छोटे वाले पार्ट के कॉर्नर से हमें बस सिंपल मिला देना है इस तरह से। तो ये हमें सीधे ये देखिए, ये वाला कॉर्नर और इस वाले कॉर्नर, उसी ऊपर वाले कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर को आपस में मिला देना है। ये अब सीधा पार्ट है और ये ऊपर की साइड मेरा उल्टा पार्ट है। अब ये कॉर्नर पे मैं बस यहाँ पर इतना सा ही हमें टक करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना सा ही। और ये निकाला और मैं यहाँ पर गांठ लगा लूँगी, और कुछ नहीं सिलना है, बस हल्का सा टक करना है यहाँ पर, और ये धागा काट दूँगी। बिल्कुल ऐसा ही मैं दूसरे वाले पे करूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों सिल लिए। अब मैं इनको सीधा करके दिखा देती हूँ आपको, अब सारी चीज़ें एक साथ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जैकेट की कुछ लुक आएगी। जैसे बोला था, सीधी सीधी पट्टियाँ ही बनी हैं। तो ये देखिए, ये हमारी ड्रेस की फाइनल लुक। जब हम इसको पहनाएंगे तो इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे और पहना देंगे। तो ये और ऊपर से हम पहना देंगे। ये हमारी जैकेट भी रेडी हो गई है और ये हमारी टोपी भी रेडी हो गई है। तो ये देखिए, सब चीज़ रेडी हो गई है। पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। लुक एक बार दोबारा देख लीजिए। तो कुछ इस तरह की हमारी कान्हा जी की ड्रेस की लुक आई थी। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस की लुक आई। बैठा के भी दिखा देती हूँ, और आगे और पीछे से ये देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी कलर कॉम्बिनेशन है, और ड्रेस कितनी सुंदर है। और देख सकते हैं आगे पीछे से कहीं से भी कान्हा जी को हमारे ठंड नहीं लगने वाली। अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने कान्हा जी को एक क्रिसमस पे भी आराम से पहना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।